तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई जम्मू और कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024 से 27 की लॉन्च, कहा आर्थिक गतिशीलता को देगी बढ़ावा। देश भर में आज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन दिवस मनाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 19 लाख बच्चों को पिलाए गए 2 बूंद जिंदगी के। पीएम दौरे को लेकर श्रीनगर में हाई अलर्ट। 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में करेंगे रैली। अनंतनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। वक्फ बोर्ड में चयनित नए सदस्यों के बारे में अपनी राय की व्यक्त। प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनंतनाग में किया गया बैठक का आयोजन और तैयारियां की गई सुनिश्चित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश में 2027 तक 2000 स्टार्टअप स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई स्टार्टअप नीति लॉन्च की। नई नीति के लॉन्च को स्टार्टअप और इंट्रोवर्ट्स के लिए एक बड़ी छलांग बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 2027 तक केंद्र शासित प्रदेश में 2000 स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो एक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। एलजी सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में एक गतिशील आर्थिक माहौल बनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया, जहां व्यापार बढ़ सके, निवेश समृद्ध हो सके और उद्यमी अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्रीमान अटल डुल्लू जी, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स श्री विक्रमजीत सिंह जी, IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर वीबी सहाय, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, MD JK बैंक बलदेव प्रकाश जी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अरुण नहास जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के और विशेष रूप से हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी सहयोगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सभी प्रतिनिधि, स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी के लॉन्च एवं स्टार्टअप समिट के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहूं कि ऐतिहासिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पॉलिसी 2024 टू 2027 इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का आने वाले दिनों में एक शक्तिशाली माध्यम होगी। मुझे लगता है कि नई स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को वास्तविकता में परिवर्तित करने की जमीन तैयार करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी युवा एंटरप्रेन्योर्स को उनके असीम सामर्थ्य का एहसास भी कराएगी और उनकी तरक्की के नए रास्ते भी बनाएगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार खोजने के बजाय रोजगार निर्मित करने की क्षमता को विकसित करेगी।
ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर में रिसर्च और पेटेंट की दिशा में भी नई क्रांति पैदा करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर में विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो एक गतिशील इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। भारत की संस्कृति में जो बात कही गई है, परावृत्यम प्रथमम केंद्रातिका विज्ञानम, अर्थात पहले परिधि को मजबूत करिए और फिर केंद्र पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, जिससे एक बड़ी जनशक्ति प्रभावित हो सके। अभी हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी बताया, चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब ने भी बताया, आप सबको पता है कि 2021 में नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से यहाँ लाई गई थी। यहाँ बिजनेस ट्रेड के इकोसिस्टम की परिधि को उसके कारण मजबूती मिली है। आज पट्टन, सिंहपुरा और अन्य जगहों पर भी पल्स पोलियो दिवस पर कई बच्चों को पोलियो बूंद पिलाई गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी बारामूला ने भी पट्टन के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और सुविधाओं की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में आज लगभग 19 लाख बच्चों को पल्स पोलियो बूंदें पिलाई गई तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बारामूला ने सभी माता पिता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को जगह जगह पर लगे पोलियो बूथ में ले जाकर पोलियो बूंद पिलाएं और इस अभियान को साकार बनाने में अपना अहम योगदान निभाएं। हमारे जेके यूटी में करीबन 19 लाख बच्चों को आज पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला की खसूसन मैं बात कर रही हूँ। इसमें आज 1,60,000 बच्चे बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे ज़िला बारामूला के लोग हैं वो हमसे कोऑपरेशन करेंगे और आज ही पहले दिन 3 मार्च 2024 तारीख को अपने बच्चों को अपने नज़दीकी पल्स पोलियो बूथ पे लाएंगे, उनको ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे ताकि उनका बच्चा तंदुरुस्त रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर श्रीनगर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शनिवार से ही शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आयोजन स्थल पर मॉक ड्रिल कर तैयारियों को जांचा गया है। उधर रैली को लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अनंतनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान द्राबी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब बदलते कश्मीर के हालातों से अब सब वाकिफ हैं, जिससे आम जनता अब राहत की सांस ले रही है और ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाजपा की नीतियों के कारण ही संभव हुआ है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर से 5 संसदीय सीटें जीतने की पूरी तरह से उम्मीद है और उन्होंने वक्फ बोर्ड में चयनित नए सदस्यों के बारे में भी अपनी राय रखी और कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने कामकाज की वजह से जाने जाते हैं और उन्होंने अच्छी ख्याति भी प्राप्त की है। देखिए, आप जानते हैं कि 2 साल 1 मैन आर्मी शो चला डॉक्टर दरख्शान द्राबी का, लेकिन वो ज़रूरी था। कांटे बहुत थे, रास्ता हमवार नहीं था, तो अगर हम उसमें ये विस्तार कर लेते तो मुश्किल था। लेकिन अब जो विस्तार हुआ है ये वक्फ बोर्ड को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसमें जो चयन हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, ये बहुत ही काबिल हैं, अपने फील्ड में इन्होंने लोहा मनवाया है। इंशाअल्लाह रहमान इनके आने से वक्फ बोर्ड में और 4 चांद लगेंगे
और जो हम काम अभी अधूरे हैं वो, क्योंकि अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए वक्फ बोर्ड को, इंशाअल्लाह रहमान अब काम को वो कैंपेनिंग के जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए हम कैंपेनिंग करें, क्योंकि और लोगों को भी हक है हमारी पार्टी में वो आए और काम करें। हमें जो मनसब दिया गया है हम उसके लिए काम करें और अपनी पार्टी के लिए काम करें। आप सब जानते हैं कि हमें मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। हमने जो डेवलपमेंट पूरे भारतवर्ष में की है और जम्मू कश्मीर में हमने जो अमन, तरक्की और खुशहाली, आज आप हर एक गली हर एक कूचे में देखेंगे कि डेवलपमेंट काम चल रहा है। डेवलपमेंट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। और जो हमने 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी करी थी कि कश्मीर को अमन का गहवारा बनाया जाएगा, कश्मीर को फिर से जन्नत बेनज़ीर बनाया जाएगा, वो आज आपके सामने है। कोई उसमें डकी छुपी बात नहीं है। वो जब अब आएंगे 370 हटने के बाद, जो ही अब प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, अब ये वो कश्मीर है जो वाकई में हिंदुस्तान का ताज। आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक अनंतनाग में आयोजित हुई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र प्रभारी वीरजी सराफ, दक्षिण कश्मीर प्रभारी और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के आगामी दौरे को लेकर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा चुकी हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से यहाँ की आम जनता को बेहद उम्मीदें हैं और वे पूरी तरह से उत्साहित भी हैं। अलग अलग मैं नहीं चाहता हूँ लेडीज इस तरह एक बस होगी। देखिए, असल में आज यहाँ पे जो खास हमारे मेन पिलर है यहाँ पे उन लोगों को आज हमने बुलाया है और आपके माध्यम से मैं पूरे साउथ कश्मीर को आज एक दावत देता हूँ कि मोदी जी को आना है। आज इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आपने खुद भी देखा है इस प्रोग्राम के लिए आज जो भी हमारा वर्कर है या जो भी कोई ओहदेदार है, दिन में 100 फोन आ रहे हैं कि आज लोगों में एक खुशी है कि मोदी जी के आने से पूरे जम्मू कश्मीर में बाहर आएगा और हम इस बात को गारंटी से कहते हैं कि बाहर आने वाला है। और मैं अनंतनाग के लोगों से एक मोहब्बाना गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आइए, इस प्रोग्राम में हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि ये कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी का आना ही। और आपने खुद भी देखा है कुछ प्रोजेक्टों का भी इसमें होगा और पहले भी जम्मू से भी कुछ प्रोजेक्ट हुए हैं और कश्मीर को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है खासकर मोदी जी के आने से। और मैं अनंतनाग के लोगों को खुसूसन अपने वजाहिद साहब को मुबारकबाद करता हूं। जो मैंने यहाँ पे आज यहाँ के वर्करों में जो जोश देखा है, हम वजाहिद साहब ने कल बताया था 7000 लोग, लेकिन आज वजाहिद साहब के वर्करों ने यहाँ पे जो जोश दिखाया है, मुझे लगता है कम से कम 20000 लोग अनंतनाग से भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और देखिए, जो आज हमारी मीटिंग यहाँ हमने हेडक्वार्टर अनंतनाग में रखी है, इसका वजह है कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के महान प्रधानमंत्री हमारे कश्मीर श्रीनगर में आ रहे हैं। तो उसी के खुशामदद के लिए, वेलकम के लिए जो लोग हमारे कार्यकर्ता श्रीनगर जा रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने की लाहेमल बनाया है कि हम कैसे श्रीनगर जाए और उनको तहे दिल से किस तरह हम उनको वेलकम करें। देश भर में आज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज अनंतनाग के उपायुक्त सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज उरनहाल अनंतनाग में गहन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन किया। डीसी ने सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर MY की उपस्थिति में नवजात शिशुओं को मौखिक पोलियो रोधी वैक्सीन की बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर वाइज आगू ने डीसी को बताया कि अनंतनाग जिले में 5 वर्ष की आयु के 1,43,554 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक अब तक पिलाई जा चुकी है। जैसे आपको पता है कि हेल्थ के रिलेटेड जो एक लोकेशन बेस्ड रहा करता था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर आप बात करें सेहत कार्ड की, अगर देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रह रहा हो वो वहाँ पे सेहत कार्ड बना सकता है। वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी स्टेट या यूटी का रहने वाला हो, उसको वो फ़ायदे सारे मिलेंगे। उसी तरह से जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की जो कैंपेन चली है उसके तहत आज हमने जो वादी से बाहर जो लोग यहाँ पे कारोबार के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, उनकी आज बस्ती में हम आए। ये आज से जो कैंपेन स्टार्ट हो रही है, करीबन 1,40,000 से ज़ायद
अलजवाद स्पोर्ट्स अकादमी जम्मू और कश्मीर ने श्रीनगर के बाहरी इलाके खुशीपुरा में हजरत इमाम मेहदी के शुभ जन्म के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए विभिन्न हस्तियों ने कहा कि खेल के साथ साथ इस्लामी शिक्षाओं का पालन करना भी महत्वपूर्ण है और सभी को चरित्र, नैतिकता और मानवता की शिक्षा में उच्च स्तर पर रहना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अभिभावकों ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए अलजवाद स्पोर्ट्स अकादमी की सराहना भी की। जख्म दिल दिखा इमाम आएंगे आएंगे जब इमाम आएंगे। मुद्दा मकसद ये है, हम स्पोर्ट्स की पर जितने भी अपनी लड़कियों को भी कहता हूँ, जब मेरे पास आते हैं चाहे देखिए, आज जो जश्न इमाम मेहदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम हमने यहाँ पे मनाए हैं, इसमें शिया सुन्नी डिफरेंट मसले से जो ताल्लुक़ात रखते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा मकसद यही है, एक इत्तेफाक और इत्तेहाद रहना चाहिए ताकि एक गुड मैसेज हो जाए। ये जो अभी अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये इवेंट, इसमें मैंने हर एक मसले के लोगों को बुलाया है। मैं यही चाहता हूँ, स्पोर्ट्स के साथ साथ इस्लामी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ईरान में इस टाइम निज़ाम एक बन चुका है, वहाँ पे भी हमारी लड़कियाँ हमारे लड़के इस टाइम मतलब ओलंपिक्स में वहाँ पे ईरान में ठप्पा मारते हैं और मेडल्स निकालते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कश्मीर में भी ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, इस्लामी लिबास में भी हमारी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आ सकती है, बॉयज़ आ सकते हैं, ताकि हम एक गुड मैसेज दें। और मैं दुर्बल बिमना से आई हूँ और यहाँ पे आज अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने एक इस्लामिक फंक्शन किया है और जिसमें बहुत सारे बच्चों ने तकरीर, बहुत सारे बच्चों ने मनकबत और बहुत सारे ऐसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शान में बहुत सारे ऐसे मुकालमा बोले जिससे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे खुश हो जाएंगे और हम इनको बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे कि इन लोगों ने हमें यहाँ पे आने की दावत दी और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो बोलने के लिए इन्होंने हमें आमादा किया। सारी मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो शिया भी है, सुन्नी भी है और इससे हमें ऐसा लगता है कि ये यूनिटी है। हम इससे नहीं कह सकते कि वो शिया है तो ये यहाँ पे इस्लामिक फंक्शन में आया है। अगर सुन्नी यहाँ पे आया है मतलब इससे हमें एक। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी जम्मू कश्मीर रजनी सेठी ने आज शोपियां जिले का दौरा किया और जहां टाउन हॉल शोपियां में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट, सज्जाद अहमद गनई, जिला मीडिया प्रभारी शोपियां और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रजनी सेठी ने कहा कि मीडिया में शोपियां के बारे में जो बताया जा रहा है, शोपियां की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, शोपियां एक संवेदनशील इलाका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को यह अधिकार दिलाने में सफल रही है, जिसके चलते महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी का हिस्सा बन रही हैं। जन औषधि मेडिसिन यु सस्त दवा दितुक गई सो बत दित फ्री किन एक जजमान लिखित मुसलमान। इन दिन से कश्मीर वैली में हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा प्रवास रहा। कल गांदरबल बडगाम में था, परसों श्रीनगर में था, आज मैं शोपियान में हूँ। मेरे साथ मेरे अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट जी मेरे साथ हैं। बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने टीम का रचना की हुई है, टीम गठित की हुई है। कहीं ना कहीं एक धारणा बनी हुई थी कि ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, मगर मुझे इनके काम को देखकर बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और सिंसियरिटी से पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारा मकसद कश्मीर में आने का एक ही है कि हम जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं और उसके तहत मैं एज ए स्पोक्स पर्सन पार्टी की जम्मू कश्मीर की, एज ए मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर की, यहाँ की मीडिया की टीम के साथ मिलने आई हूँ और जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो लोगों तक पहुंचाएं कि पिछली सरकारों ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है, पिछली सरकारों ने क्या लूटा और बीजेपी इनको क्या दे रही है, पिछली सरकारों ने इनके यूथ को तबाह किया, बीजेपी इनके यूथ को लैपटॉप दे रही है हाथ में। ये हम लोग यहाँ बताने आए। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है, सबका प्यार देखने को मिला, जो भारत देश के लिए इनका स्नेह देखने को मिला। इन्होंने भारत देश जिंदाबाद के नारे लगाए, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चेंज देखने को मिली मुझे। इसका क्रेडिट मैं यहाँ के अध्यक्ष को दूंगी, जिन्होंने इनको बांध के रखा है, जिन्होंने टीम को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं।
पॉजिटिविटी देखने को मिली है मुझे इन 3 दिनों के दौरान। महिलाओं के लिए मोदी जी ने बड़े काम किए हैं। मैं शौचालयों से बात करूं, उन्होंने महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालयों का उद्घाटन किया था। कहीं ना कहीं 33% का आरक्षण जो महिलाओं को मिलने जा रहा है, जो लाभ बन चुका है, सेंसस के होने के बाद वो इम्प्लीमेंट भी होगा। आने वाले दिनों में असेंबली में जब भी चुनाव होंगे, जब सेंसस के बाद या पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, महिलाएं उसमें आएंगी। जम्मू पुंछ राजमार्ग के चल रहे उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य द्वारा सुरनकोट के सनई क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान 5 घर अब सड़क उन्नयन क्षेत्र के भीतर हैं, जिस वजह से भारी बारिश होने के कारण 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के